स्वागत है आपका टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधी वीडियोज की सीरीज के इस भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र देखते हैं जो आपको मतदान में बहुत ही काम आ सकते हैं। निर्वाचन कार्य जब आप करवा रहे हैं, आपकी ड्यूटी किसी मतदान केंद्र पर लगा दी जाती है, उस समय कुछ ऐसे प्रपत्र होते हैं जिन्हें पीठासीन अधिकारी को अपनी टेबल पर रखना चाहिए। उनकी आवश्यकता उन्हें हर समय होती है। जैसे यह प्रपत्र है, हर 2 घंटे में दी जाने वाली जानकारी का प्रपत्र। जब हमारा मतदान चल रहा होता है तो प्रत्येक 2 घंटे में आपसे मतदान की जानकारी मांगी जाती है। मतदान कितने महिला, कितने पुरुष, कितने अन्य मतदाताओं ने किया है, यह संख्या प्रत्येक 2 घंटे में आपको देना होती है। यह जानकारी 2 प्रकार से हमें कलेक्ट करनी होती है या अपने पास रखनी होती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यह प्रपत्र है, इसमें पहले मतदान केंद्र का नाम लिख लें, मतदान केंद्र क्रमांक और मतदान का दिनांक। कुल मतदाता लिख लें, कुल पुरुष मतदाता लिख लें, कुल महिला मतदाता और कुल अन्य मतदाता। यह जानकारी आपको जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति प्राप्त होती है उससे आपको मिल जाएगी। कुल मतदाताओं की संख्या, कुल पुरुष मतदाता, कुल महिला मतदाता, कुल अन्य मतदाता। यह जानकारी आपको प्रत्येक 2 घंटे की जानकारी प्राप्त करने में और उनका प्रतिशत निकालने में आपको मदद करेगी। तो यहाँ पर समय दिया गया है प्रपत्र में, प्रातः 7 से 9, प्रातः 9 से 11, प्रातः 11 से 1, दोपहर 1 से शाम 3 बजे तक, शाम 3 से 5 बजे तक और शाम 5 से मतदान समाप्ति तक। यहाँ हमें संख्या लिखनी होती है कि हमारे मतदान केंद्र पर प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक कितना मतदान हुआ है। तो यहाँ हम लिखते हैं 7 से 9 तक पुरुष और पुरुषों का प्रतिशत, महिलाओं की संख्या, महिलाओं का प्रतिशत, अन्य मतदाता और अन्य का प्रतिशत, और 2 घंटे में पड़े कुल मत और पड़े मतों का प्रतिशत। इस प्रकार से हम प्रत्येक 2 घंटे की जानकारी यहाँ पर अलग अलग 7 से 9 बजे तक कितने पुरुषों ने मतदान किया। जैसे यहाँ पर 7 से 9 बजे तक आपके मतदान केंद्र पर 20 पुरुष मतदान करने आए तो यहाँ 20 लिखेंगे पुरुष में। महिला 10 आई हैं तो महिला 10 लिखेंगे, और अन्य यदि मतदाता कोई नहीं आया तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। एक मतदाता आता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगला बिंदु है प्रातः 9 से 11 बजे तक। तो यहाँ हमें 9 से 11 में 7 से 9 बजे तक जितना मतदान हो चुका है उसे छोड़कर 9 से 11 तक जो मतदान हुआ है वह संख्या हमें यहाँ पर लिखनी होती है। या हम देख लेते हैं कुल कितना मतदान हुआ है, उसमें से 7 से 9 बजे तक का मतदान माइनस कर देते हैं तो 9 से 11 तक का मतदान हम दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। प्रातः 11 से 1 बजे तक कितना मतदान हुआ है उसकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। और दोपहर 1 से शाम 3 बजे तक 2 घंटे में जितना मतदान हुआ है वह हम लिख लेते हैं। और शाम 3 से 5 तक जितना मतदान हुआ है उसे लिख लेते हैं। और शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक जो मतदान होता है वह यहाँ पर लिख लेते हैं। इस प्रपत्र में भरी जानकारी की आवश्यकता आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी लिखते समय होगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी में प्रत्येक 2 घंटे का अलग अलग मतदान हमें लिखना होता है। तो यह प्रपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप मतदान के दौरान अवश्य भरें। पीठासीन अधिकारी इस प्रपत्र को अपनी टेबल पर रखें और प्रत्येक 2 घंटे में हुए मतदान की संख्या यहाँ पर लिखें। जब आप पीठासीन अधिकारी की डायरी लिखेंगे तो इस प्रपत्र की जानकारी आपको वहाँ भरनी होगी। प्रत्येक 2 घंटे की अलग अलग जानकारी आपको भरनी होती है। और पीठासीन अधिकारी की डायरी में हमें लिखा हुआ प्राप्त होता है 3 से 5 बजे तक। उसमें नीचे हमें एक और बिंदु जोड़ना होता है, शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक। इस प्रकार से प्रत्येक 2 घंटे की जानकारी लिखें और नीचे योग जरूर कर दें कि कुल कितना मतदान आपके मतदान केंद्र पर हुआ है। तो यह जानकारी आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी भरते समय काम आने वाली है, तो इस प्रपत्र को अवश्य भरें। अगला प्रपत्र हम देखते हैं जिसमें प्रातः 7 बजे से लेकर 5 बजे तक के मतदान को हमें बढ़ते क्रम में लिखना होता है। वह प्रपत्र भी हम देख लेते हैं और वह जानकारी आपसे प्रत्येक 2 घंटे बाद मांगी जाती है कि अभी तक कुल कितना मतदान हो चुका है। तो हम उस प्रपत्र को देखते हैं। हर 2 घंटे में दी जाने वाली संचयी जानकारी का प्रपत्र। यह प्रपत्र विधानसभा, लोकसभा या जिला पंचायत निर्वाचन, किसी प्रकार का निर्वाचन हो, आपको वहाँ काम आने वाला है। यहाँ पर निर्वाचन का नाम लिख लें, वर्ष लिख लें, मतदान केंद्र का नाम लिख लें, मतदान केंद्र क्रमांक और मतदान का दिनांक। यहाँ भी हमें कुल मतदाता, जो कि हमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से प्राप्त हो जाएगी। आपके मतदान केंद्र पर कितने नियत मतदाता हैं तो कुल मतदाता लिखें, पुरुष मतदाताओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या और अन्य मतदाताओं की संख्या चिन्हित प्रति से आप लिख सकते हैं। प्रत्येक 2 घंटे की संचयी जानकारी, इसकी आवश्यकता आपको तब होती है जब आपसे प्रत्येक 2 घंटे में फ़ोन पर यह जानकारी मांगी जाती है। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से यह जानकारी हमसे मांगी जाती है
तो हमें प्रत्येक 2 घंटे की जानकारी, प्रत्येक 2 घंटे में कुल मतदान की जानकारी यहाँ पर देनी होती है। जैसे प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक कुल कितने पुरुषों ने मतदान किया, उनका प्रतिशत, कुल कितने महिला मतदाताओं ने मतदान किया, उनका प्रतिशत, और कुल अन्य कितने मतदाताओं ने मतदान किया, उनका प्रतिशत। प्रातः 7 बजे से पड़े कुल मत, पड़े मतों का प्रतिशत यहाँ हमें लिख लेना चाहिए। अगले कॉलम में या अगले बिंदु में देखते हैं प्रातः 7 से 11 बजे तक। यहाँ जो हमने पहले प्रपत्र में देखा था 7 से 9 बजे तक की जानकारी थी, फिर 9 से 11 बजे तक की जानकारी थी, और फिर 11 से 1 बजे तक की। यहाँ पर 7 से 9 बजे तक कुल मतदान, 7 से 11 बजे तक का कुल मतदान, 7 से 1 बजे तक का कुल मतदान, 7 से 3 बजे तक, 7 से 5 बजे तक, और प्रातः 7 से मतदान समाप्ति तक। यहाँ हमें बढ़ते क्रम में महिला पुरुषों की संख्या देनी होती है या कुल मतदान की संख्या देनी होती है। तो यह 2 प्रपत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें पीठासीन अधिकारी अपनी टेबल पर रखें। प्रातः 7 बजे से यह जानकारी शुरू हो जाती है और मतदान समाप्ति तक यह जानकारी हमें देनी होती है। तो यहाँ पर संचयी जानकारी लिखते जाएं। प्रत्येक 2 घंटे में जब आपसे पूछा जाता है तो कितने बजे तक कुल कितना मतदान हुआ है, वह हमें पूरा मतदान की संख्या देनी होती है। तो यहाँ इस प्रपत्र को अच्छे से समझ लें, दोनों प्रपत्रों में क्या अंतर है। पहले प्रपत्र में हमने देखा था 7 बजे से 9 बजे तक और 9 से 11 बजे तक, 11 से 1 बजे तक, प्रत्येक 2 घंटे की अलग अलग जानकारी हमें यहाँ पर देना है। जबकि इस प्रपत्र में लगातार कितना मतदान हुआ है, 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, जितने बजे भी आपसे जानकारी पूछी जाती है उतने बजे तक कितना कुल मतदान हो चुका है, प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर, वह संख्या यहाँ पर देनी होती है। तो इस प्रपत्र में कुल मतदान की संख्या आप लिखते जाएं, 7 से 9 बजे तक, 7 से 11 बजे तक, 7 से 1 बजे तक, जितने बजे तक की हम जानकारी भर रहे हैं उतने समय तक का कुल मतदान इसमें लिखा जाना है। और यहाँ पर हम प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं, कितने बजे तक कितना मतदान हमारे मतदान केंद्र पर हो चुका है। तो इस प्रकार से दोनों प्रपत्रों को आप अपने पास रखें और इन्हें प्रत्येक 2 घंटे में भरते जाएं। अब यहाँ जैसे इन प्रपत्रों को भरने में परेशानी होती है, तो सबसे पहले हमें जो हमने दूसरा प्रपत्र देखा इस प्रपत्र को भरना है। प्रातः 7 से 9 बजे तक की संख्या यहाँ पर भरी जाएगी और यही संख्या यहाँ पर पहले प्रपत्र में 7 से 9 बजे तक की भरी जाएगी। यह जानकारी दोनों सेम होंगी। अब दूसरा कॉलम है प्रातः 7 से 11 बजे तक। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में 7 से 11 बजे तक कुल कितना मतदान हुआ है, पुरुष, महिला और अन्य का, उसे हम लिख देंगे। और जब पहले प्रपत्र पर आते हैं यहाँ हमें 9 से 11 बजे तक की जानकारी भरना है दूसरे कॉलम में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 7 से 11 बजे तक जितना भी मतदान हुआ है उसमें से 7 से 9 बजे तक का मतदान घटा देते हैं। तो यहाँ 9 से 11 बजे तक का जो भी मतदान हुआ है उसकी संख्या यहाँ पर आ जाती है। अब तीसरा बिंदु है 7 से 1 बजे तक। 7 से 1 बजे तक जितना भी मतदान हुआ है महिला, पुरुष, अन्य का, उसे हम लिख लेते हैं। और जब हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है 11 से 1 बजे तक, तो इसमें से 7 से 9, 9 से 11 दोनों को घटा देते हैं। यहाँ पर हमने 7 से 1 बजे तक कुल मतदान भरा है दूसरे वाले प्रपत्र में, तो इसमें से हमें 7 से 11 बजे तक की जानकारी को घटा देना होता है। 7 से 1 बजे तक का कुल मतदान यहाँ पर लिखा जाएगा। और जब हम यहाँ पर 11 से 1 बजे तक के मतदान की जानकारी भरते हैं पहले प्रपत्र में, तो इसमें से 7 से 9 और 9 से 11 तक जितना मतदान हुआ था उसे हम घटा देते हैं, या यहीं से घटाकर भर सकते हैं। 7 से 9 बजे तक की जानकारी हमारे पास, 7 से 11 बजे तक की जानकारी है हमारे पास। तो 7 से 1 बजे तक की जानकारी में से 7 से 11 बजे तक की जो भी संख्या है उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कॉलम हमारा तैयार हो जाता है, 11 से 1 बजे तक की जानकारी। इसी प्रकार से हम अन्य कॉलम को भर सकते हैं। दोनों प्रपत्रों को भरना आवश्यक है, क्योंकि पहले प्रपत्र की आवश्यकता आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी भरते समय उसमें लिखनी होती है प्रत्येक 2 घंटे की जानकारी। तो यहाँ से आप पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखने हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह जानकारी हमें प्रत्येक 2 घंटे में जो निर्वाचन कार्यालय से हमसे जानकारी मांगी जाती है उसे देने के लिए यह प्रपत्र काम में आता है। तो दोनों प्रपत्रों को अच्छे से समझें। 7 से 1 बजे तक की जानकारी जैसे हमने भरी है और हमें 11 से 1 बजे तक की जानकारी की आवश्यकता है, तो 7 से 11 में जितना मतदान हुआ है उसको 7 से 1 में से घटा देते हैं। तो यहाँ हमें 11 बजे से 1 बजे तक की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कितना मतदान हुआ है।
इसी प्रकार से दोपहर 1 से शाम 3 बजे तक की जानकारी की हमें आवश्यकता है पहले प्रपत्र में भरने के लिए, कुल 2 घंटे की। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 से 3 बजे तक की जानकारी। यहाँ जो हमने 7 से 3 बजे तक की जानकारी भरी है उसमें से 7 से 1 बजे तक की जानकारी को घटाकर यहाँ 1 बजे से 3 बजे तक की जानकारी को भरा जा सकता है। तो हमें ऊपर वाले प्रपत्र को भरने के लिए नीचे वाला दूसरा प्रपत्र जो है उसमें जो अंतिम कॉलम हमने भरा है उसके ऊपर वाला कॉलम घटा देते हैं। अंतिम कॉलम जो हमने भरा है उसके ऊपर वाले कॉलम को घटाकर यहाँ इससे संबंधित कॉलम को भरा जा सकता है। इसलिए इन प्रपत्रों को भरने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पर अंतिम कॉलम में से ऊपर वाले कॉलम को घटा दें और यहाँ पर जितने बजे तक की जानकारी पूछी जाती है उसे हम भर सकते हैं। अंतिम कॉलम में से ऊपर वाले कॉलम, जैसे 7 से 5 बजे तक की जानकारी हमारे पास है और हमें 3 से 5 बजे तक की जानकारी देना है, तो 7 से 5 में से 7 से 3 वाले कॉलम को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 3 से 5 की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इन प्रपत्रों को भरें, समय समय पर मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करें या प्रदान करें जो भी आपसे फ़ोन पर पूछा जाता है। इस प्रकार यह जानकारी ठीक 3 बजे या 1 बजे, 11 बजे, 9 बजे आपसे पूछी जाती है, तो इस जानकारी को कम से कम 5 मिनट पहले आप तैयार कर लें, तभी आप समय से यह जानकारी दे पाएंगे। यह जानकारी आपको अपने मतदान प्रतिशत ऐप में भी दर्ज करनी होती है, तो 5 मिनट पहले इस जानकारी को तैयार कर लें ताकि आप मतदान प्रतिशत ऐप में भी इसे भर सकें। मतदान प्रतिशत ऐप में यदि थोड़ा भी विलम्ब हो जाता है तो उसके बाद आपसे जानकारी उसमें नहीं ली जाती है, आप उसमें जानकारी नहीं भर सकते। इसलिए निश्चित समय से 5 मिनट पहले यह जानकारी तैयार कर लें और जैसे 9 बजे हमें जानकारी फिल करना है तो ठीक 9 बजे मतदान की जानकारी उसमें फिल कर दें, तभी वह जानकारी आपकी कंप्लीट होगी या सबमिट होगी। तो इस प्रकार से दोनों प्रपत्रों को हम तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं प्रपत्र आपको प्रिंट हेतु उपलब्ध हो जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ से आप इन प्रपत्रों की PDF प्राप्त कर सकते हैं और इनका प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। इस प्रपत्र को भी संक्षिप्त में देख लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन वर्ष लिखें के लिए मॉक पोल परिणाम प्रपत्र। यह रफ प्रपत्र होता है जो मॉक पोल करवाते समय हमारे काम में आता है। इसमें आप सावधानीपूर्वक मॉक पोल के मत डलवा सकते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। तो इस प्रपत्र को भर लें। मतदान केंद्र क्रमांक, दिनांक, मतदान केंद्र का नाम, मॉक पोल का समय जो हमें 5:30 से प्रारंभ करना है, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक, बैलेट यूनिट का क्रमांक और वीवीपैट का क्रमांक यहाँ पर लिख लें। अब यहाँ इस प्रपत्र में पहले ही सभी अभ्यर्थियों के नाम लिख लें। अभ्यर्थियों के नाम, जितने भी अभ्यर्थी आपके मतदान केंद्र पर हैं सभी के नाम लिख लें। अब जब हम मॉक पोल प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक राउंड में डाले गए मत का यहाँ पर टिक करना है। तो मॉक पोल में हमें प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1-1 मत देना है और कुल 50 मत देना मॉक पोल में अनिवार्य है। तो जैसे हम किसी भी अभ्यर्थी को मत देते जाते हैं तो पहला मत देते हैं पहले अभ्यर्थी को तो 1 पर पहले कॉलम में टिक कर देते हैं, फिर दूसरे अभ्यर्थी को मत देते हैं तो दूसरे पर टिक कर देते हैं, तीसरे अभ्यर्थी को मत देते हैं तीसरे पर टिक कर देते हैं। इस प्रकार से जितने भी राउंड आपके मतदान केंद्र पर होते हैं 50 मत देने के लिए, उन पर हम 1-1 करके टिक करते जाते हैं। तो इससे हमें ध्यान रहता है कि किस अभ्यर्थी को हमने कितने मत दिए हैं और अंत में इनका योग कर लिया जाता है। फिर हम मिलान कर लेते हैं CU के कुल मत, वीवीपैट की कुल पर्ची, मिलान हुआ हाँ या नहीं। तो यह प्रपत्र भी आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसका प्रिंट भी निकलवा कर आप अपने पास रखें। जो हमें सामग्री के साथ में यह प्रपत्र प्राप्त होता है वह फाइनल प्रपत्र बाद में भरें और उस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर जरूर कराएं, क्योंकि जब तक मतदान अभिकर्ता आपके मॉक पोल प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक आपका मॉक पोल सफल नहीं माना जाता। तो मॉक पोल प्रपत्र पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर जरूर करें, उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करें, उन्हें जो मॉक पोल पर्ची हैं वो भी दिखाएं। प्रत्येक राउंड में जितने मत डाले गए थे उनकी भी संख्या CU पर आप टोटल बटन दबाकर उन्हें जरूर दिखाएं और मॉक पोल प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर कराएं। हस्ताक्षर करवाने के उपरांत मॉक पोल प्रपत्र आपका तैयार हो जाने के उपरांत ही मशीन को क्लोज करें, रिजल्ट देखें। यह रिजल्ट हम पहले देख चुके हैं, तो मशीन को क्लियर तभी करें जब आपका मॉक पोल प्रपत्र तैयार हो जाए। तो यह रफ प्रपत्र आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसका प्रिंट भी पीठासीन अधिकारी अपने पास रख सकते हैं। इस चार्ट पर भी हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। यह चार्ट मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के काम आता है, क्योंकि उन्हें
महिला और पुरुष संख्या अलग अलग ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक 2 घंटे के अनुसार चार्ट बनाया गया है। यह चार्ट भी आपके बहुत काम आएगा। प्रत्येक 2 घंटे की संख्या ज्ञात करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रत्येक 2 घंटे की संख्या को महिला और पुरुष अलग अलग काटें तो आपसे जब भी संख्या पूछी जाती है आप तुरंत बता सकते हैं कि इस 2 घंटे में कितनी महिला और कितने पुरुषों ने मतदान किया है। तो यहाँ पर 7 से 9 के लिए अलग दिया गया है, 9 से 11 बजे तक के लिए अलग दिया गया है, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से मतदान समाप्ति तक का नीचे दिया गया है। तो सबसे नीचे हम योग कर देते हैं तो जितनी भी संख्या में मतदान हमारे मतदान केंद्र पर हुआ है वह हमें ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से 2-2 घंटे वाला महिला पुरुष चार्ट अवश्य अपने पास रखें मतदान अधिकारी क्रमांक 1, ताकि जैसे ही आपसे संख्या पूछी जाती है कि कितनी महिला कितने पुरुषों ने मतदान किया है तो आप वह संख्या बता सकते हैं। यहाँ प्रत्येक के नीचे योग भी दिया गया है। तो यदि आपसे 7 से 9 बजे तक की जानकारी पूछी जाती है तो वो भी आप बता सकते हैं, और यदि 7 से 11 बजे तक की जानकारी आपसे पूछी जाती है तो 7 से 9 और 9 से 11 का योग करके आप तुरंत बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चार्ट का प्रिंट अवश्य निकलवाएं और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 अपने पास रखें, ताकि मतदान के दौरान आप पुरुष और महिला की संख्या को स्पष्ट कर सकें और समय समय पर पूछी जानकारी को आप तुरंत बता सकें। इस प्रकार से महिला पुरुष चार्ट भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रिंट को अपने पास अवश्य रखें। इन टोकन पर्चियों के प्रारूप को भी हम देख लेते हैं। टोकन पर्ची क्या होती हैं? मतदान का समय 6 बजे तक नियत है। यदि आप देखते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है और 6 बज चुके हैं तो उस समय यह पर्चियाँ आपके काम आएंगी। इन टोकन पर्चियों का भी प्रिंट निकलवा कर आप रख सकते हैं, ताकि आपको मतदान में हर काम समय से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 बजे आप इन मतदान पर्चियों को या टोकन पर्चियों को जो आपके मतदान केंद्र के बाहर मतदाता खड़े हुए हैं उनको बांटने में सहायता मिलेगी। आपको कागज़ पर अलग से नहीं बनानी होगी। इनके प्रिंट निकलवा लें 40-50 की संख्या में और अपने पास रखें। और जैसे ही आप देखते हैं कि 6 बजने वाले हैं, मतदान समाप्ति का समय होने वाला है और आप देख लेते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, तो इन पर्चियों पर अपने हस्ताक्षर करके मतदाताओं को आप बांट सकते हैं। इन पर्चियों को जो मतदाताओं की लाइन लगी होती है, आखिरी में जो मतदाता होता है उसे नंबर 1 टोकन पर्ची दी जाती है। उसके बाद सेकंड लास्ट को 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब लाइन में सबसे पीछे से इन पर्चियों को बांटा जाता है। तो उन्हें यह पर्चियाँ प्रदान कर दें। छपी हुई पर्चियाँ हैं, आपको आनन फानन में जल्दी पर्चियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। यह पर्चियाँ आपके पास पहले से उपलब्ध होंगी। तो आप अपनी सुविधानुसार जितनी भी पर्चियाँ प्रिंट करवा कर अपने पास रखना चाहते हैं रख लें। और यहाँ कुछ बिना नंबर की पर्चियाँ भी हैं, इन्हें भी अपने पास रख दें। यदि मान लो ज़्यादा मतदाता हो जाते हैं तो उनके लिए भी क्रमांक देकर यह पर्चियाँ काम में आने वाली हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि आने वाले निर्वाचन में सभी साथियों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। इस वीडियो को देखकर वह अपनी पूर्व तैयारी पहले से ही कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।